हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। जो भी कैंडिडेट सीएचओ भर्ती का वेट कर रहे थे उनके लिए तो काफ़ी अच्छी खुशखबरी यहाँ पर निकल कर आ रही है यूपी एनएचएम की तरफ से। टोटल यहाँ पर जो वैकेंसीज आउट की गई हैं वो 7,401 टोटल वैकेंसीज हैं। कैटेगरीज वाइज आप वैकेंसी डिटेल देख रहे हैं। अनरिजर्व्ड में 2,960 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 740 हैं, ओबीसी के लिए यहाँ पर 1,998 हैं, एससी के लिए 1,555, एसटी के लिए 148 यहाँ पर वैकेंसीज रखी गई हैं। वहीं अगर हम फीमेल में देखें तो रिजर्व रखी गई है 1,480, पीडब्ल्यूडी के लिए रखी गई है 296, एक्स सर्विसमैन के लिए 370 एंड जो फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट हैं उनके लिए 148। टोटल 7,408 पदों पर सीएचओ भर्ती कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यहाँ पर वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। अब देखिए ये न्यू नोटिस यहाँ पर रिलीज किया गया है 25 अक्टूबर 2024 को। अब बहुत से कैंडिडेट का ये भी क्वेश्चन होगा कि कुछ टाइम पहले भी नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था जिसमें कि 5,500 प्लस कुछ वैकेंसीज थी, वो अभी तक आई नहीं है, उनका अभी कुछ पता नहीं चल रहा है और ये न्यू वैकेंसी रिलीज कर दी गई है। तो पहले उनको करना चाहिए, उसके बाद ये नोटिफिकेशन आना था। तो आप टेंशन ना लें, आगे मैं आपको इस पर भी क्लियर करूंगी कि जो पहले अप्लाई किए हैं 5,500 प्लस जो वैकेंसीज थी उनको क्या करना होगा, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। उनको लेकर के भी यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है। ठीक है, पहले आप यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंट डेट देख लीजिए। अप्लाई करने की जो डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये आपके 28 अक्टूबर से स्टार्ट हो गए हैं, कल से स्टार्ट कर दिए गए हैं। और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट आपकी रहेगी वो 17 नवंबर 2024 है। रात के 12 बजे तक आप उसमें आवेदन कर सकेंगे, 17 नवंबर तक। 7,400 प्लस यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की भर्ती की जा रही है। अब ये यूपी एनएचएम से वैकेंसी रिलीज की गई है। और जो सीएचओ की भर्ती है, बहुत से कैंडिडेट को ये भी क्वेश्चन होता है कि जो सीएचओ की वैकेंसी आती है ये परमानेंट है या कॉन्ट्रेक्चुअल। तो देखिए मैक्सिमम अगर हम बात करें तो सीएचओ की जब भी वैकेंसीज आती है ना, चाहे बिहार हो, यूपी हो, एमपी हो, सीजी, कहीं से भी वैकेंसी जब सीएचओ की आती है तो वहां पर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस भर्ती साल में निकलती रहती हैं। तो ये जो भर्ती रहेगी ये भी आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भर्ती रहेगी। एंड यहाँ पर वैकेंसी तो हमने देख ही ली है, कितनी वैकेंसीज हैं क्या है। अब बात करेंगे जो पहले अप्लाई कर चुके हैं उनके बारे में। जो 5,582 पदों पर जो भर्ती के लिए नोटिस आया था उनका क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो कैंडिडेट 5,582 जो संबदा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की सीएचओ की भर्ती हेतु जो विज्ञापन प्रकाशित किया गया था आपका 25 जनवरी 2024 को, जिन कैंडिडेट ने इस वैकेंसी के लिए जो 5,582 जनवरी में जो वैकेंसीज आई थी उनके लिए जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर चुके हैं उन्हें इस भर्ती प्रक्रिया में उन्हीं डॉक्यूमेंट के बेस पर यथावत सम्मिलित कर लिया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट को फिर से अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो जो पहले भर्ती आई थी सीएचओ की, अगर आपने उस टाइम जनवरी में आपने अगर अप्लाई कर दिया है 5,582 जो वैकेंसीज आई थी, तो अब आपको इसमें अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आपके ने जो भी फॉर्म फिल किया है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसके हिसाब से इसमें आपको ले लेंगे। 7,000 में ही ये 5,000 को वो इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे अभ्यर्थियों को आवेदन में वांछित संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका रहा। अब बात करेंगे एलिजिबिलिटी की, क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए सीएचओ के लिए। तो क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी गई है बीएससी नर्सिंग आपके पास होना चाहिए विथ इंटीग्रेटेड करिकुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ ऑफ नर्स CCHN। ठीक है, बीएससी नर्सिंग के साथ में CCHN, या आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कोर्स किया हो CCHN के साथ में फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल, इंडियन या स्टेट लेवल। ठीक है, तो वो यहाँ पर एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना वो यूपी नर्स मिडवाइफ्स काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। बट अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो फिर क्या होगा। तो इन्होंने बताया है अगर आपका यूपी स्टेट, पहले हम यूपी स्टेट की बात करते हैं फिर हम अदर स्टेट की बात करेंगे। ठीक है, तो यूपी जो नर्स मिडवाइफ काउंसिल में अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, रजिस्ट्रेशन इन अदर स्टेट्स नर्सिंग काउंसिल एज नर्स एंड मिडवाइफ्स आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई।
ठीक है। जिनका यूपी में नहीं है रजिस्ट्रेशन, अदर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से है, तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट टू द सबमिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ यूपी नर्स एंड मिडवाइफ्स काउंसिल विद इन 90 डेज ऑफ अदर प्रोविजनल ज्वाइनिंग एट डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। एंड candidate who are not having registration in UP Nurse Midwives Council but have other state nursing council registration will submit एन एफिडेविट। आपको एक एफिडेविट देना होगा अदर स्टेट में अगर आपका रजिस्ट्रेशन है, और नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर ऑफ 100 एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा यहाँ पर। और आपको ये जो रजिस्ट्रेशन है ना, ये 90 डेज का आपको यहाँ टाइम दिया जाएगा। 90 डेज के अंदर आपको आपका रजिस्ट्रेशन देना होगा यहाँ पर। ठीक है। जिनका नहीं है तो उनको भी यहाँ पर बता दिया गया है कि 90 डेज का समय दिया जाएगा, उसके अंदर आपको यहाँ पर देना होगा। एंड जो CHO में वर्क कर रहे हैं अभी यूपी में, वो यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे, द सक्सेसफुल कैंडिडेट शैल बी अपॉइंटेड एज कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस एट सब सेंटर लेवल AAM आयुष्मान आरोग्य मंदिर एंड पेड 25,000 पर मंथ, और यहाँ पर आपको मिलेगा एंड अप टू 10,000, 25,000 पर मंथ एंड अप टू 10,000 पर मंथ प्रेफरेंस बेस्ड यहाँ पर आपको दिया जाएगा। ठीक है। परफॉर्मेंस के बेस पर आपको 10,000 और बाकी आपका 25,000 पर मंथ यहाँ पर रहेगा। सियोरिटी बॉन्ड आपको यहाँ पर 2.5 लाख का रहेगा, जो कि आपका नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर 100 मस्ट बी सबमिटेड। ठीक है। तो ये भी आप याद रखिए, और कम से कम 3 साल तक का ये आपका रहेगा। एज देखेंगे तो आपकी जो एज है, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो रहेगी 17 नवंबर इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट है। तो 17 नवंबर से आपकी एज देखी जाएगी। 21 से 40 साल आपकी एज होनी चाहिए, और आपकी जो बर्थ डेट है वो आपकी 10th की मार्कशीट में जो रहेगी ना, वही आपकी यहाँ पर मानी जाएगी, या फिर बर्थ सर्टिफिकेट आपका रहेगा वो। अब जो रिजर्व कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। SC ST OBC NCL को 5 ईयर का है, PWD कैंडिडेट को 15 ईयर का है। बाकी आप अदर कैटेगरी से हैं तो आप यहाँ पर देख पाएंगे। एंड एप्लीकेशन फीस निल। किसी भी कैंडिडेट को, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, कोई भी आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फीस पे नहीं करनी है। सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इसमें आपका रहेगा। ये देखिए, फेज 1 आपका कंप्यूटर बेस्ड और फेज 2 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये आपका यहाँ पर रहेगा। टेस्ट सिटी आपको यूपी में ही रहेगी, लिस्ट दे दी गई है तो आप देख लेंगे। क्वालिफाइंग मार्क आप कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पर देख रहे हैं। MCQs टाइप्स क्वेश्चंस आपके रहेंगे, जिसमें आपका सेक्शन 1 सेक्शन 2 रहेगा, जिसमें सेक्शन जो 1 है 100 मार्क्स का रहेगा, 2 आवर्स की टाइमिंग रहेगी। सेक्शन 1 80 मार्क्स विल कंसिस्ट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज, जिसमें डिसिप्लिन एंड डोमेन से रिलेटेड रहेगा। एंड सेक्शन 2 20 मार्क्स का रहेगा, विल कंसिस्ट ऑफ जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज, ये रहेगा। ईच क्वेश्चन 1 मार्क एंड नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं रहेगी। सो आप आराम से अपना क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन सिटीज डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी डिटेल दी गई है, तो इसी हिसाब से आपको एग्जामिनेशन सेंटर भी यूपी स्टेट में मिल जाएंगे। अदर किसी स्टेट में नहीं रहेगा, यूपी स्टेट में आपको एग्जामिनेशन सेंटर भी मिल जाएगा। सो 30,000 आप यहाँ पर मंथ तक ले सकते हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 7,400 प्लस है। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग किया हो या BSc नर्सिंग किया हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। फिर भी अप्लाई करने से पहले एक बार आप भी नोटिफिकेशन चेकआउट जरूर कीजिएगा। वैकेंसी अपडेट अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।